गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। बताएंगे सभी कैसे हैं? अच्छे हैं मेरे भाई? चलो बताएंगे भाई कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे हैं तो अच्छे ही होने चाहिए। चलो मेरे भाई देखो, अपना चैप्टर चल रहा था मेरे भाई, चौथा चैप्टर मतलब फोर्थ चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था? फोर्थ चैप्टर चल रहा था। और इस फोर्थ चैप्टर में अपन क्या पढ़ रहे थे? कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे थे। देखो भाई, तुम्हारी डिमांड के ऊपर मैंने अब चैप्टर में मतलब जैसे चैप्टर के में पता नहीं चलता था कि कौन सा लेक्चर है, मतलब पहला पहला मतलब पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है। तो उस चीज के लिए मैंने अभी तुम देखोगे तो मैंने उसमें लेक्चर लिखना शुरू कर दिया है, LEC इस तरीके से यहाँ पे नीचे लिखा मिलेगा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आज जो चल रहा है अपना वो तीसरा चल रहा है मेरे भाई। कौन सा चल रहा है? तीसरा चल रहा है। और इसमें अपन पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक में मैंने तुम्हें कार्बन के बारे में बताया था। और अब उसके बारे में हम क्या कर रहे थे? धीरे धीरे चर्चा कर रहे थे। अभी अपन थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फास्ट वाला, और फिर अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले कार्बन के बारे में बताया मैंने तुम्हें। मैंने बताया था मेरे भाई, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, और इसे क्या करते हैं बेटा? बड़े सी से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था तुम्हें कार्बन की विशेषताएं। तो कार्बन की जब मैंने विशेषता बताया तो मैंने ये बताया था तुम्हें कि कार्बन जो है मेरे भाई, कार्बन जो है वो एक कैसी ज्यामिति बनाता है? समचतुष्फलकीय होती है। इसकी ज्यामिति कैसी होती है मेरे भाई? समचतुष्फलकीय होती है। कैसी ज्यामिति होती है? समचतुष्फलकीय होती है। दूसरी बार मैंने इसकी बताई कि इसकी जो कार्बन की संयोजकता होती है मेरे भाई, वो कितनी होती है? वो होती है मेरे भाई 4 होती है। कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। उसके बाद में देखा अपन ने कि ये कार्बन जो होता है अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए यौगिकों के साथ क्या करता है? एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध बनाता है। एकल आबंध, द्विआबंध या त्रिआबंध बनाता है। यहां तक कि अपन ने बात कर ली थी। फिर देखेंगे इसके मेरे भाई, फिर अपन ने क्या पढ़ा था इसके बाद में कि यह क्या करता है? एकल आबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध बनाकर नए यौगिकों का निर्माण करता है। उसके बाद में कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जिसको हम कैटिनेशन भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं श्रृंखलन का गुण। क्या बोलते हैं मेरे भाई? श्रृंखलन का गुण बोलते हैं। कार्बन के तीन प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं बेटा। कौन कौन से? 6C12, 6C13, 6C14। ठीक है मेरे भाई, क्या होते हैं? ये 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन का गुण पाया जाता है मेरे भाई, मतलब कि चैन बनाने का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे बढ़ के अपन ने देखा था समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक नाम से ही पता चल रहा है मेरे भाई, सम का मतलब समान और स्थानिक का मतलब स्थान। तो वे परमाणु क्रमांक, अब देखो स्थान कौन बता रहा था? हमारा परमाणु क्रमांक बता रहा था मेरे भाई। तो ध्यान से समझेंगे कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, क्या होती है? भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 जिसमें परमाणु द्रव्यमान 1 था, हमने उसको प्रोटियम बोला। क्या बोला? प्रोटियम बोला। दूसरे को ड्यूटेरियम बोला और तीसरे को ट्रीटियम बोला मेरे भाई। समभारिक की बात करते हैं मेरे भाई। किसकी बात करते हैं? समभारिक की बात करते हैं। तो वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या तो मेरे भाई क्या हो? समान हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो मेरे भाई? उनका भिन्न भिन्न हो। परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न हो। वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? समभारिक कहलाएंगे मेरे भाई। क्या कहलाएंगे? समभारिक कहलाएंगे। उदाहरण के लिए मैंने 6C मतलब 6C14 व 7,9,14 का उदाहरण भी दिया था, ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक तो अलग अलग है मेरे भाई, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या समान है, इसलिए ये क्या है? एक दूसरे के समभारिक है। कार्बन में आबंध की बात करें तो सहसंयोजी आयन के बारे में पढ़ते हैं पहले, कि आयनिक यौगिकों के अलावा अनेक ऐसे भी यौगिक होते हैं जिनमें आयन नहीं होते, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि। इन सभी अणुओं के प्रत्येक परमाणु ऐसे रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं जिनकी उत्पत्ति आबंधित परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा संपन्न होती है। मेरे भाई ये कहना ये चाह रहा है कि बहुत सारे आयनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें आयन ही नहीं होते, जिनमें आयन ही नहीं होते। सर ये कैसे यौगिक है जिनमें आयन ही नहीं होंगे? तो मेरे भाई इनमें होते हैं क्या? सहसंयोजी आबंध होते हैं। ये क्या करते हैं कि इनमें आयन तो नहीं होते, लेकिन ये क्या करते हैं? किसी और के साथ मिलकर आबंध बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, आबंध बना लेते हैं। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। किसके द्वारा?
इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। तो बहुत सारे क्या होते हैं भाई, बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें आयन नहीं होते, वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों की मेरे भाई क्या करते हैं साझेदारी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आबंध बना लेते हैं, और ऐसे आबंधों को हम सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, और आगे लिखा था अपन ने सहसंयोजी आबंध के बारे में। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म या एक जोड़े की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से तुम्हें बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। क्यों होगी सर? कि हम परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं, और किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी मेरे भाई? 1 होगी। और यहां का देखो, अब के कोश की बात करें तो के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था। कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी था मेरे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था, लेकिन यहां पर एक ही था, तो इसको 2 मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए थी? 2 करनी थी इसको पूरी। मतलब के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने थे सर? 2 भरे जाने थे। इसके पास कितना था? 1 था, तो इसने सोचा क्यों ना एक हाइड्रोजन के साथ और साझेदारी कर ली जाए, तो अपन को भी क्या मिल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इस तरीके से ये 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेते हैं? एक हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं मेरे भाई। ये H जो H है, ये तो ओनली जो ये सिंगल H है, ये सिंगल H है, ये है परमाणु, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो मेरे भाई मेरे बनेगा क्या? अणु बनेगा। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली। इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली? साझेदारी। और इस इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इन्होंने क्या बनाया मेरे भाई? आबंध बनाया है, और इस आबंध को हम बोल रहे हैं मेरे भाई क्या? सहसंयोजी आबंध। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा जो आबंध बनता है वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी आबंध कहलाता है। अब सहसंयोजी आबंधों के गुण के बारे में बात करें तो इसका अंतर आणविक बल क्या होता है मेरे भाई? बहुत कम होता है। इसका अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत कम। अंतर आणविक का मतलब है अंदर की तरफ जो अणु होंगे, अंदर की तरफ जो अणु होंगे, मतलब सहसंयोजी आबंधों के गुण में क्या है कि अंतर आणविक मतलब अंदर की तरफ जो अणु होंगे उनका जो बल होगा, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल। अंतर का मतलब अंदर, आणविक का मतलब अणु, और बल का मतलब बल। तो अंदर अणुओं के मध्य जो लगने वाला बल है, इसका अंतर आणविक जो बल होगा वो क्या होगा मेरे भाई? बहुत ही कम होगा। क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्या होगा? बहुत ही कम होगा। दूसरी बात, अगर ये अंतर आणविक बल बहुत कम होगा तो इसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा मेरे भाई? कम होगा। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। आगे पढ़ेंगे, हमने हाइड्रोजन का अणु पढ़ा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः इसके के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तथा इसके के कोश को भरने के लिए इसे 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं, जिसको हम H2 बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे मेरे भाई? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर यहां पे इस तरीके से 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, सहसंयोजी आबंध बनाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा मेरे भाई। आगे बात करें क्लोरीन के अणु को, तो क्लोरीन के एक अणु में क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरीन के 2 परमाणु होते हैं। 2 क्लोरीन परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी करते हैं। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी हो रही है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है मेरे भाई, तो इसमें बॉन्ड कितना बनेगा? एक ही बॉन्ड बनेगा। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, 2-2 मतलब 2 इस क्लोरीन के 2 इस क्लोरीन के, तो कितनी बॉन्ड बनते? 2 आबंध बनते। अगर 3 की होती तो त्रिआबंध बनते, 4 होती तो 4 आबंध बनते। सर 4 आबंध भी बन सकते हैं क्या मेरे भाई? कार्बन में बनेंगे 4 आबंध, वहां पे देखेंगे अपन। ठीक है, चलो अभी यहां पे देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध कितना है? 1 बना है। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से? 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। और यहां पे क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन का अणु बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा? क्लोरीन का अणु बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे देखेंगे। आगे हमने देखा था कि ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु, 2 ऑक्सीजन अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु आबंध बनाते समय 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं मेरे भाई। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, और उससे अपना अष्टक क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कितने आबंध बनेंगे? सभी बताएंगे मेरे भाई कितने आबंध बनेंगे। तुम बोलोगे सर 2-2 आबंध बनेंगे, इसलिए यहां पर क्या बनता है? द्विआबंध बनता है। जैसा कि तुम यहां पे देखोगे, क्या देखोगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की हमने लिखी, तो इन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर कर इन्होंने क्या बनाया है? सहसंयोजी आबंध बनाया मेरे भाई। और ये क्या बना है? ऑक्सीजन का अणु बना है मेरे भाई। क्या बना है? ऑक्सीजन का अणु बना है। अब देखो, अब हम जो आज लिख रहे होंगे बेटा वो होगा नाइट्रोजन का अणु। क्या होगा? नाइट्रोजन का अणु।
तो नाइट्रोजन के अणु में क्या लिखेंगे अपन, नाइट्रोजन के अणु में क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के अणु में लिखेंगे, नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन अणु में लिखेंगे यहां पर नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच लिखेंगे, नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध बनता है या एक त्रिआबंध होता है। दिख रहा है मेरे भाई सभी को, त्रिआबंध लिखेंगे, त्रिआबंध क्या लिखेंगे, बनता है या होता है, त्रिआबंध होता है लिखेंगे, त्रिआबंध होता है। क्योंकि क्यों होता है बताओ, अब क्यों होता है मेरे भाई बताएंगे सभी, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है लिखेंगे इसमें, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है नाइट्रोजन का, बताओ मेरे भाई, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा सर, 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा, मतलब के कोश में तो 2 और एल कोश में कितने, 5, ठीक है, 5 होता है। इन्हें अपना अष्टक लिखते जाएंगे मेरे भाई साथ साथ, ठीक है ना, इन्हें अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की लिखेंगे, इन्हें अपना लिखेंगे मेरे भाई, नाइट्रोजन अणु में दो नाइट्रोजन परमाणु के बीच एक त्रिआबंध होता है, क्योंकि नाइट्रोजन परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इन इलेक्ट्रॉनों की इन इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है मेरे भाई, आवश्यकता होती है। कैसे लिखेंगे उसी तरीके से बनाएंगे सर, यहाँ पे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे कितने अणु हो जाएंगे, 2 5, कितने उधर 5 7 है ना, तो 2 और 2 4, 1 1 2 3,
ठीक है, इस तरीके से नाइट्रोजन के अणु अपने पास क्या होंगे, परमाणु होंगे। ठीक है भाई, मेरे भाई बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। एक मिनट, हाँ, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट रुक, चल जाए बस एक। देखो पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से n प्लस n लिखेंगे, तीर का निशान लगाकर लिखेंगे n, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तरीके से 1 2 3, ये लिखेंगे n, n लिखेंगे 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होगी मेरे भाई इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये क्या बना लेगा, आगे बन के मेरे भाई ये बना लेगा इस तरीके से n, और n के बीच में कितने बॉन्ड लगेंगे मेरे भाई, 3 बॉन्ड लगेंगे। और इस तरीके से बनकर ये हमारे पास N2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो लिखेंगे मेरे भाई सभी, एक बार लिखेंगे सभी, सभी लिखेंगे मेरे भाई, सभी लिखेंगे। सभी लिखेंगे मेरे भाई, 1156 16 के बाद में 44। तो चलो आगे लिखें मेरे भाई, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई, लिखेंगे आगे। ये क्या है भाई, 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं, लिखेंगे साथ साथ लिखते चलेंगे। 2 नाइट्रोजन परमाणु, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इसमें क्या लिखेंगे, सहसंयोजी आबंध है मेरे भाई। सहसंयोजी क्या है, ये आबंध। और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का अणु। नाइट्रोजन का अणु हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब लिखेंगे इसके आगे मीथेन का अणु, लिखेंगे मीथेन का अणु। देखो मेरे भाई अब ध्यान से समझेंगे एक बार, इसमें कोई दिक्कत है तो वो बताएंगे पहले तो। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नालायक को बताएंगे सभी, इसमें कोई दिक्कत है। चलो देखो भाई यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन के अणु थे तो ऑक्सीजन की बात हमने कर ली थी। नाइट्रोजन में क्या होगा मेरे भाई, नाइट्रोजन में देखो कितने नंबर पर आता है, तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन जो होता है ना,
नाइट्रोजन जो होता है ना मेरे भाई, नाइट्रोजन जो आता है वो आता है सर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। मतलब कि सर ये 3 और 3 6 और एक 7 पर आता है। 7 पर आता है तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में कितने, 8 आने चाहिए थे, लेकिन है ही नहीं, तो कितने बचे हैं, 5 बचे हैं सर। अगर इनको 8 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी? तुम बोलोगे कि सर इसको तो 3 इलेक्ट्रॉनों की और साझेदारी करनी पड़ेगी। और तो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? देखो भाई, इस यहां नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ये नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इस नाइट्रोजन के कितने, 7। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के कितने, 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी गलत बन गया भाई, ये गलत बन गया, 5 ही तो इलेक्ट्रॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 को मिटा लेंगे भाई। ये लो भाई, सॉरी है ना, हाँ 2 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अभी हो गए भाई, 2 तो भरे जा चुके हैं ना, बचे कितने हैं समझेंगे भाई। इसमें कितने बचे हैं सर, 5 बचे हैं। कितने बचे हैं, 5। तो अब ये 5 ही तो होंगे, तो 1 2 3 4 5। ऐसे ही इसके कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये ऊपर रख लो चाहे नीचे रख लो, चाहे एक एक रख लो, कैसे भी रख लो तुम्हारे जैसे जैसे, ठीक है ना। इस एन के पास 5 और इस एन के पास भी कितने हैं, 5। लेकिन इसको तो कितने करना है सर, अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा मेरे भाई। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे 8। हाँ, तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर कर ये बना लेगा त्रियाबंध। क्या बना लेगा, त्रियाबंध बना लेगा। और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा मेरे भाई। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है तो आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मीथेन का अणु। आगे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मीथेन का अणु। मीथेन का अणु। अब इस मीथेन के अणु के क्या देखो, इस मीथेन की संरचना कैसी होती है, देखो इस मीथेन की संरचना इस तरीके से होती है। पहले समझ लेंगे थोड़ा सा, फिर मैं लिखाऊंगा H H H और ये H। ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से मीथेन की संरचना होती है। अब ये मीथेन की संरचना जो होती है, ये पहले बात तो ये बताओ कि संरचना में कार्बन आ रहा है क्या? हाँ सर कार्बन आ रहा है। तो किस किस का यौगिक है ये, यौगिक किस किस का है? तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन का और कार्बन का है। क्या है भाई, किस किस का है सर, हाइड्रोजन का और कार्बन का है। तो मीथेन के अणु में लिखेंगे कि यह कार्बन का एक यौगिक है मेरे भाई। पहले लिखेंगे इसमें सभी, तो मत लिखना भाई, इसको तो मैं भी मिटा देता हूँ। इसमें लिखेंगे मीथेन कार्बन का एक यौगिक है। मीथेन कार्बन का क्या है मेरे भाई, एक यौगिक है। मीथेन कार्बन का एक यौगिक है, ईंधन के रूप में, यहां पे लिखेंगे यौगिक है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत अधिक होता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत अधिक होता है। भाई मैं बोर्ड के सामने इसलिए नहीं आता, तुम लिखा करो, ठीक है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना। लिखेंगे इसी में मीथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र
CH4 होता है। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, इसको मेथेन बोल दो चाहे मीथेन बोल दो, ठीक है मेरे भाई, ये दोनों एक ही बात है, दोनों क्या है, एक ही बात है। कहीं तुम मेथेन और मीथेन में चक्कर में पड़ जाओ, लेकिन मेरे भाई ये मेथीन नहीं है, देखो इसमें बहुत अलग है। ये मीथेन है, ये मेथीन है। मेथीन में नहीं करना, इन आते ही तो पहली बात तो होता ही नहीं है मेथीन, ठीक है। लेकिन फिर भी याद रखेंगे कि मेथेन बोल दो या मीथेन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें लिखेंगे मेरे भाई, इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 4 होती है। उत्कृष्ट गैस विन्यास की लिखेंगे इसी में, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए, बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, बताओ बताओ कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। तुम बोलोगे सर 4 की जरूरत पड़ेगी। तो उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के, लिखते जाएंगे भाई साथ साथ, है ना, लिखेंगे इसमें उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन के उत्कृष्ट गैस की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन यहां पे लिखेंगे कार्बन, एक मिनट, कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त करने के लिए कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। साथ करता है, कितने परमाणु के साथ करेगा सर, 4 के साथ करेगा, ठीक है। चलो इसकी संरचना बना लेते हैं मेरे भाई, अब इसकी संरचना बनाएंगे, ठीक है। चलो दिख रहा है सभी को यहाँ पे, ठीक है। देखेंगे भाई अब यहाँ पे कार्बन की संरचना किस तरीके से होगी, सर इस तरीके से कार्बन होगा। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो कार्बन प्लस में चार हाइड्रोजन, ठीक है। ये कैसे जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे भाई इस तरीके से, ये कार्बन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है मेरे भाई। चलो देखते हैं और
ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है मेरे भाई, देखिए ठीक है ना। चलो अब देखो भाई, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, बताओ होंगे कि नहीं होंगे। तुम बोलोगे हाँ सर कार्बन के 4, कैसे, कार्बन कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, तो 6 नंबर पर आता है तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और दूसरे में 4। अब इसको कितना बनाना पड़ेगा, उत्कृष्ट गैस का मतलब है इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी सर, इसको 4 की जरूरत पड़ेगी, कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 की। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है मेरे भाई, 4। तो कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4, ठीक है। अब चलो देखते हैं भाई, इसकी आगे देखते हैं। संयोजकता का मतलब होता है उसको उत्कृष्ट गैस बनने के लिए या फिर अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं क्या, संयोजकता। क्या बोलते हैं मेरे भाई, संयोजकता बोलते हैं। मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ वो साझेदारी करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे लिखेंगे, इसी में आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। देखो कैसे कि अब इस हाइड्रोजन का कितना अणु, 1, इस हाइड्रोजन का कितना अणु, 1, इस हाइड्रोजन का कितना अणु, 1, और इस हाइड्रोजन का कितना अणु, 1। ठीक है, ये पूछता है भाई परीक्षा में, क्या पूछता है कि मीथेन की अणु संरचना बनाइए, मीथेन की अणु संरचना का निर्माण कीजिए। तो अणु संरचना को कैसे बनाएंगे देखेंगे, हालांकि बाल उड़ जाएंगे थोड़े दिन बाद में। देखो अब कैसे बनेंगे, ये देखो भाई, ये हाइड्रोजन का जो परमाणु है, ये हाइड्रोजन का जो परमाणु है, ये देखो इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं मैं, तरीके से बना लेगा, ये इस तरीके से बना लेगा, तरीके से बना लेगा, और ये इस तरीके से बना लेगा भाई। ये हाइड्रोजनों ने क्या कर लिया भाई, हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, 2, तो सर इसने एक तो अपने पास था ही और एक किसने क्या कर ली, साझेदारी। ऐसे ही इस हाइड्रोजन ने एक की साझेदारी कर ली, इस हाइड्रोजन ने एक साझेदारी कर ली, और इस हाइड्रोजन ने भी क्या कर ली, एक की साझेदारी कर ली। तो सर अब क्या होगा मेरे भाई, अब जो होगा वो तुम देखो, अब जो होगा ना वो तुम देखो क्या होगा कि भाई अब कार्बन को भी तो वो चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, यहां से उठेगा और अपना इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ये कर लेगा। ठीक है, अब कार्बन ने क्या कर लिया, कार्बन ने अपनी साझेदारी कर ली। ठीक है, तो ये हो गई मेरे भाई मीथेन की संरचना। क्या हो गई, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। ठीक है, चलो अब ये क्या करेगा, देखो इस तरीके से ये बन जाएगा मेरे पास सी एच 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 एच। ठीक है, ये बन गई अपने क्या पास, क्या भाई, ये मीथेन का, ये मीथेन में क्या हो गया, कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये कार्बन लिए, 4 हाइड्रोजन लिए, यहाँ पे हमने जब ऐसे ही बनाए तो इनके पास सहसंयोजी आबंध बन गए। इन सहसंयोजी आबंधों के कारण हमारे पास जो प्राप्त हुआ है मेरे भाई, वो हुई है मीथेन गैस CH4। ठीक है मेरे भाई, क्या हो गई है, CH4 उपस्थित, मतलब CH4 हमारे पास क्या हो गई है, पैदा हो गई है। इसको भाई, इस वाली चीज को तुम ये समझ लेंगे कि इसको तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ये करके दिखाओ। ठीक है ना मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, इसको मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हें आनी चाहिए और इसका सूत्र भी याद आना चाहिए भैया, है ना। ये क्या है, लिख देता हूं मैं यहां पे, साल से ही लिख रहा हूं। मीथेन का अणु, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
ठीक है। किसके रूप में प्राप्त किया जाता है? ईंधन के रूप में। सहसंयोजी आबंध कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है मेरे भाई। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े। ये देखो यहां से मैंने दोनों ही चीजें लिख दी हैं, ये दोनों ही मतलब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अब हेडिंग डालेंगे मेरे भाई कार्बन के अपर रूप। क्या लिखेंगे? कार्बन के अपर रूप लिखेंगे, कार्बन के अपर रूप। हेडिंग डालेंगे अगली, अगली हेडिंग डालेंगे मेरे भाई कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप। अब इसमें पहले तो अपर रूप की परिभाषा लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? अपर रूप की परिभाषा। ठीक है, अपर रूप की परिभाषा लिखेंगे। पहले डालेंगे हेडिंग, डालेंगे अपर रूप। क्या लिखेंगे? अपर रूप। लिखेंगे अपर रूप में किसी तत्व के अपर रूप की हेडिंग डालेंगे पहले तो। अब यहां पे लिखेंगे अपर रूप। अपर रूप में क्या होगा समझेंगे। अपर रूप में क्या होगा भाई? कोई एक ही तत्व होगा। क्या होगा? एक ही तत्व। लेकिन लेकिन उनकी जो संरचना होगी ना मेरे भाई, अपर रूप का मतलब क्या होता है कि एक ही तत्व होता है। क्या होता है? एक ही तत्व होता है। रो नहीं रहा, नालायक को पसीने आ रहे हैं। देखो, अपर रूप का मतलब क्या होता है? एक ही तत्व होता है। क्या होता है? एक ही तत्व होता है। मतलब जैसे कार्बन है, लेकिन इसकी संरचना में क्या होता है? संरचना में विभिन्नता होती है। संरचना क्या होती है? अलग अलग होती है। भाई जैसे मान लो तुम, जैसे तुम क्या हो? अपने घर वालों के अपर रूप हो। क्या हो? अपर रूप। थोड़ा सा मैं मान रहा हूं, हो नहीं नालायक हो तुम। क्यों नहीं हो? क्योंकि देखो मेरी बात कि संरचना तो अलग है, संरचना तो क्या है? अलग, लेकिन गुण धर्म क्या होंगे? समान होंगे। क्या होंगे? गुण धर्म क्या होंगे? समान होंगे। तो लिखेंगे मेरे भाई पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? किसी तत्व के वे भिन्न रूप लिखेंगे इसमें। ठीक है ना, पहले एक बार लिखेंगे भाई। इसमें क्या होता है देखो, समझो, समझने का प्रयास करो कि रासायनिक गुण धर्म तो समान होंगे मेरे भाई। रासायनिक गुण धर्म तो क्या होंगे? समान। जैसे कि इसकी संरचना समान हो सकती है, ठीक है, रासायनिक गुण धर्म समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण धर्म जो होंगे ना वो अलग अलग होंगे। अब मेरे दिमाग में कैसे आया भाई? जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि इनकी मतलब संरचना तो समान होती है, लेकिन गुण, मैं क्या बोल रहा था कि संरचना तो अलग अलग होती है, लेकिन गुण क्या होते हैं? मैं ये बोल रहा था संरचना अलग अलग और गुणधर्म समान होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हीरा तो ग्रेफाइट का क्या है? कुचालक। हीरा तो क्या है? हीरा तो क्या है? विद्युत का सुचालक। सॉरी, हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक है। जबकि ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। तो गुण अलग अलग हो गए, तो होगा क्या कि इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होंगे, लेकिन भौतिक गुणधर्म क्या होंगे मेरे भाई? अलग अलग होंगे। तो लिखेंगे अपर रूप में वे तत्व, मतलब किसी तत्व के वे भिन्न रूप लिखेंगे। किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म तो क्या होंगे? समान होंगे मेरे भाई। जिनके रासायनिक गुणधर्म समान, जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, धर्म समान होते हैं, लेकिन
भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। अपर रूप कहलाते हैं मेरे भाई। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे बेटा हीरा। क्या लिखेंगे? हीरा लिखेंगे। सबसे पहले यहां पे एक चीज और लिखेंगे अभी कि कार्बन के देखो मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे एक चीज को। आपकी किताब में जो दिए हुए हैं वो कार्बन के दो ही अपर रूप दिए गए हैं। कितने अपर रूप दिए गए हैं? दो ही अपर रूप दिए गए हैं। कितने अपर रूप, सॉरी, कार्बन के कितने अपर रूप दिए गए हैं? तीन। हीरे, ग्रेफाइट और फुलेरिन। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, अपर रूप जो होते हैं मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, दिमाग को कंसंट्रेट करेंगे एक जगह। क्या याद रखेंगे कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं। एक तो कौन सा? ध्यान से समझेंगे। एक तो होते क्रिस्टलीय अपर रूप। क्या होते हैं? एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। सर दूसरा क्या होता है? दूसरा मेरे भाई क्रिस्टलीय अपर रूप के अलावा दूसरा रूप होता है तुम्हारे पास। कौन सा होता है बताएंगे? सभी पता है क्या? किसी को पता है क्या? नहीं पता तो ध्यान से सुन लेंगे। अमोर्फस अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? अमोर्फस। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप और एक होते हैं अमोर्फस अपर रूप। ये जो तुम्हारे रूप दिए गए हैं, अपर रूप जो दिए गए हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये क्रिस्टलीय अपर रूप हैं। कैसे हैं? क्रिस्टलीय अपर रूप। सर अमोर्फस अपर रूप क्या होते हैं? अमोर्फस अपर रूप में जैसे तुम्हारे कोयला हो गया, ठीक है ना, ये कोयला वगैरह जो आते हैं वो किस में आते हैं? अमोर्फस में आते हैं। लेकिन हमको जो पढ़ने हैं क्रिस्टलीय अपर रूप पढ़ने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे अपन क्या? यहां पे लिखेंगे मेरे भाई कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। कार्बन के तीन क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। बेटा पहला लिखेंगे हीरा। हीरा, अरे हाँ, ये सूर्यवंशम वाला हीरा नहीं है, हीरा। आगे लिखेंगे ग्रेफाइट। हाँ, जहरीली खीर, नालायको, तुम्हें बड़ी याद आ रही है। तीसरा होता है मेरे भाई फुलेरीन। तीसरा क्या होता है? फुलेरीन होता है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। अब लिखेंगे हीरे के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे? हीरे के बारे में लिखेंगे। तो लिखेंगे हीरा। क्या लिखेंगे? हीरा लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हीरा। पहला लिखेंगे मेरे भाई हीरा। हीरा में क्या लिखेंगे भाई? लिखेंगे इसमें
हीरा में लिखेंगे मेरे भाई, में क्या लिखेंगे बताओ? हीरा किसका पर रूप है? कार्बन का। किसका पर रूप है मेरे भाई? कार्बन का पर रूप है, इसलिए लिखेंगे हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु लिखेंगे इसमें। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन के देखो मेरे भाई, हीरा जो होता है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य कार्बन के 4 परमाणुओं के साथ, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य, एक मिनट, प्रत्येक परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं, 4 अन्य परमाणुओं, कार्बन के 4 अन्य परमाणु, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर आबंधित होकर एक दृढ़ एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय ज्यामिति बनाता है। लिखेंगे हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, ठीक है, परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना संरचना का निर्माण करता है। संरचना का निर्माण करता है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे लिखेंगे इसमें। ठीक है, इसमें लिखेंगे पॉइंटों के रूप में लिख लेंगे भाई इसको। चलो देख लेंगे कैसे भी लिखेंगे। चलो इसको पहला पॉइंट दे लेते हैं अपन हीरे के बारे में, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा क्या लिखेंगे? यह कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। यह कार्बन का अतिशुद्ध रूप है मेरे भाई। क्या है?
कार्बन का अतिशुद्ध रूप है। ठीक है, तीसरा लिखेंगे यह विद्युत का कुचालक होता है। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यह कार्बन को अत्यधिक लिखेंगे यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब। ठीक है, यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके, बताओ क्या किया जाता है। यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके प्राप्त किया जाता है, या लिखेंगे उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। करके करके कोई करके संश्लेषित ये क्या हो गया, नाला को लिखा ही नहीं जा रहा, पता नहीं क्या हो जाता है। संश्लेषित किया जाता है लिखेंगे मेरे भाई। संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो सभी उतारेंगे, जल्दी जल्दी उतारेंगे मेरे भाई, जल्दी उतारेंगे। ठीक है, जल्दी उतारेंगे मेरे भाई। उतार लिए सभी ने, उतार लिए सभी ने मेरे भाई। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो हीरे के बारे में क्या क्या लिखा अपन ने। हीरे के बारे में सर हमने लिखा कि हीरा जो होता है कार्बन के प्रत्येक जो कार्बन का प्रत्येक परमाणु होता है, कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ क्या बना लेता है, क्या बना लेता है बताओ, आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बना लेता है। कैसी संरचना बना लेता है बताओ मेरे भाई। कैसी संरचना बना लेता है, तो तुम बोलोगे सर त्रिआयामी संरचना बना लेता है। ठीक है, चलो प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर त्रिआयामी संरचना बना लेता है। चलो इसकी संरचना बनाने का प्रयास करता हूं, देखे बन जाती है तो, अगर बन जाएगी तो समझाएंगे मेरे भाई। कैसे बनेगी भाई, देखे देखते चलेंगे मैं कैसे बना रहा हूँ ना। बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनेगी तो फिर अपन कुछ और देखेंगे।
पढ़ना तो जानी चाहिए वैसे। ये नालायक को लाल पेन चल जाता है। देखो भाई, इस कार्बन ने 1 2 3 4 के साथ बना लिया। ठीक है ना। इस तरीके से बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। किताब में से देख के और अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलो, इस तरीके से इसने मिला मिला के पता नहीं क्या क्या कर दिया। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से संरचना होती है। कैसी होती है? इस तरीके से संरचना होती है मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, ठीक है मेरे भाई, ये इस तरीके से क्या होती है? हीरे की संरचना होती है, ठीक है ना। चलो, तो थोड़ा सा और कर देता हूं मैं सही से। तरीके से, ठीक है मेरे भाई। ये लो, देखो कैसे बनाई है इसको मैंने, ध्यान से समझेंगे कि भाई यहाँ पे क्या लिया है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे मान लो ये कार्बन का एक अणु था, ठीक है। तो ये कार्बन के 4 अणु, 1 2 3 और एक ये रहा 4। इस तरीके से 4 से जुड़ा। अब ये वाला भी कितने से जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा। तो 1 2 3 और एक ये रहा 4, ठीक है। इसी तरीके से जब ये जाएगा तो एक तो इसी से जुड़ जाएगा, मान लो एक बीच में है ही, तीसरा इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नीचे इस तरीके से और आ जाएगा। अब ये वाला जुड़ेगा, एक इधर, एक दो, मतलब इसको इस तरीके से जोड़ना है। तब इस तरीके से जोड़ते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से अब ये जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, इधर है ही, ये इधर जुड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपन, आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे, इस तरीके से आगे जाके ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा इस तरीके से जुड़ेगा, एक इधर यहाँ पे, एक ये नीचे इस तरीके से जुड़ जाएगा। ऐसे इस तरीके से जुड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। इसको इससे जोड़ देंगे, इधर जोड़ेंगे तो इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। जब इसको बढ़ाएंगे, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, एक इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसकी ज्यामिति कैसे बनी है, देखो समझेंगे। कैसी बनी है? चतुष्फलकीय ज्यामिति बनी है। कैसी बनी है? चतुष्फलकीय ज्यामिति। अब चतुष्फलकीय कैसे दिखाऊं तुम्हें भाई? ये 3D में दिखाना पड़ेगा तुम्हें। चलो कल कोशिश करता हूं मैं तुम्हारे लिए कोई वीडियो लाने की। इस तरीके से बनेगा पर ये, ठीक है ना। इस तरीके से क्या बन जाएगा अपने पास? इस तरीके से ये अपने पास बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से, ठीक है ना। देखो ये वाला चित्र सही लग रहा है मुझे इससे, तो इसको हटाओ, इसको लगाओ।
ये लिख दिया मैंने हीरे की संरचना। प्रैक्टिस करनी है भाई इसकी बनाने की, है ना, ऐसा नहीं है इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना नहीं है मेरे भाई, है ना। तो हीरे की संरचना, ठीक है मेरे भाई, दिख रहा है सभी को। तो कार्बन के अपर रूप में देखो, अपर रूप के बारे में बात की हमने, तो किसी तत्व के वे भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुणधर्म तो समान हो। रासायनिक गुणधर्म तो क्या हो मेरे भाई, समान हो, तथा भौतिक गुणधर्म क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। ये अपर रूप जो है वो कौन से हैं, कौन से हैं सर, ये क्रिस्टलीय है। और दूसरे कौन से होते हैं, अमोर्फस, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं तो हमको पढ़ने भी नहीं है। तो कौन से हैं सर, हमारे तो क्रिस्टलीय अपर रूप है, और 3 क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरे के बारे में बात करी तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होकर एक दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। यह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यह कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके संश्लेषित किया जाता है। और इस तरीके से मैंने इसकी संरचना बनाने का प्रयास किया है भाई। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, ठीक है। बने रहेंगे क्लासों के साथ। देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, तैयार हैं सभी की सभी। और भाई इस बार नंबरों की भंडा फोड़, मतलब इतने भंडारे की तरह नंबर आने चाहिए ना, मजा आ जाना चाहिए, ठीक है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये लो